जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके? अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि अनुसूचियां होती क्या हैं, इनको संविधान में ऐड करने की क्यों जरूरत पड़ गई। जब हमारे पास आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, तो अनुसूचियां ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में 22 भाग बनाए गए थे। कितने भाग बनाए गए थे? 22 भाग। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां बनाई गई थी स्टार्टिंग में। तो हमारे संविधान में इतनी चीजें थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। अभी अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। 4 अनुसूचियां संविधान में संशोधन करके जोड़ दी गई हैं। अब समझते हैं कि अनुसूचियां क्यों बनाई गई। तो दोस्तों देखिए, आर्टिकल जो हमारे अनुच्छेद हैं, इनमें जब कोई चीज रखी जाती है अनुच्छेद में तो कुछ चीजों में डिटेल्स ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, उनकी ज्यादा जानकारी की आवश्यकता जब होती है तो उस जानकारी को यहीं अनुच्छेद में ना रख के उनको अनुसूचियों में ऐड कर दी जाती है। अनुसूचियां बेसिकली संविधान के लास्ट में सारणीबद्ध की गई हैं, सारणी के तरीके में ऐड की गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 1 ले लीजिए, अनुच्छेद 1 ले लीजिए। अनुच्छेद 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 में इतना बता दिए, भारत राज्यों का संघ होगा। बाकी भारत के राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कितने राज्य हैं, उन सभी के बारे में अनुसूची 1 में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 1 में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि अनुसूचियां क्या हैं, इनको क्यों ऐड किया गया, क्या जरूरत पड़ गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। ओके, छोटी सी ट्रिक है, आप ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना, आपको 12 की 12 अनुसूचियां अभी याद हो जाएंगी यहीं पे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी ट्रिक है, क्या है हमारी ट्रिक? SSRSC की जनसभा से बदला पंचनगर, ये हमारी ट्रिक है। बस आपको इतना रट लेना, अच्छे से रटना है, बैठ के रटना है, लिख लिख के रटना है इसे। ओके, क्या क्या है? SSRSC की जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक है, इसको आप पहले रट लीजिए। ओके, अब इसमें देखिए, की को मैंने ब्लैक से लिखा है, इसको हम लोग साइलेंट कर देंगे, इसको हटा देंगे। हमारी ट्रिक में इसका कोई काम नहीं है। 12 ट्रिक थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एससी से हो जाएगी 5वीं। ठीक है, जन से हो जाएगी 6वीं, सा से हो जाएगी 7वीं, भा से हो जाएगी 8वीं, से हो जाएगी 9वीं, बदला, ठीक है, बदला से हो गई 9 के बाद 10 हो जाएगी, पंच से हो जाएगा 11 और नगर से हो जाएगा 12। देखिए, सारे के सारे 12 ट्रिक आपको याद हो गए। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, रटिए, इसके बाद देखिए कि एस से हमारी एक होती है, फिर दूसरे एस से दूसरी होती है, ओ से तीसरी, आर से चौथी। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको मैं 100% बोलता हूँ कि आपको ये सारी की सारी अनुसूचियां अभी के अभी याद हो जाएंगी। ओके, अब इनके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें हम लोग केवल ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब पूरी ट्रिक का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बाद अनुसूचियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्या था? एस, हमारे पास क्या था? एस एस। देखिए, ट्रिक आपको मैं समझा देता हूँ। एस एस आर, ठीक है, ORRSC की मैंने साइलेंट करा दिया था आपको। जन सभा से बदला पंचनगर, पूरी ट्रिक सेम टू सेम, सेम एज लिखी हुई है, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा ट्रिक से। ओके, अब समझते हैं। देखिए, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची हमारी एस से स्टार्ट होती है, एस का मतलब हो जाएगा स्टेट। दूसरी अनुसूची हमारी एस से स्टार्ट हो रही थी, एस का मतलब हो जाएगा सैलरी। बस इन, देखिए, यही रिपीट होते हैं, एस एस 2 बार आया है, तो पहले एस का मतलब हो जाएगा स्टेट और दूसरे एस का मतलब हो जाएगा सैलरी। बस इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं आगे आपको क्लियर करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, एस का मतलब हो जाएगा पहले स्टेट, दूसरे इसका मतलब हो जाएगा सैलरी, और ओ का मतलब हो जाएगा ओथ, ओथ यानी कि शपथ, जो कि हमारी तीसरी अनुसूची में आता है। फिर आर का मतलब हो जाएगा राज्यसभा, जो कि हमारी चौथी अनुसूची में आता है। ओके दोस्तों, फिर आ जाता हमारा एससी, एससी से हो जाएगा SC ST, ये हमारी 5वीं अनुसूची में आता है। फिर 6वीं अनुसूची हमारी क्या थी? जन, जन से स्टार्ट हो रही थी ट्रिक में, जन से हो जाएगा जनजाति। फिर 7वीं अनुसूची हमारी सा से स्टार्ट हो रही थी, और सा का मतलब क्या हो जाएगा? सूची। बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपको सारी अनुसूची आगे एक्सप्लेन करूंगा, बस जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना याद कर लीजिए पहले। 8वीं अनुसूची में क्या थी? भा से हो जाएगी हमारी भाषा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब संविधान बना तो उस समय आठ आठ अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 अनुसूचियां और ऐड की गई थी।
तो 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़ी गई हैं। नौवीं अनुसूची हमारी से थी, से का मतलब हो जाएगा संपत्ति, देखिए सा से संपत्ति हो जाएगा, ठीक है। और ये नौवीं अनुसूची हमारी पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची हमारी किससे थी? बदला, ट्रिक हमारी बदला से था, बदला से हो जाएगा दल बदल, ओके, बदला से दल बदल। और 10वीं अनुसूची हमारी 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। फिर आते हैं हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची थी पंच, ट्रिक हमारी थी पंच, पंच से हो जाएगा पंचायती राज। और ये 11वीं अनुसूची हमारी 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में ऐड की गई थी। जितना मैं कह रहा हूँ बस आप उतना याद करिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की ट्रिक थी हमारी क्या? नगर, नगर से हो जाएगा नगर पालिका। और ये 12वीं अनुसूची हमारी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई थी। देखिए 2 ईयर मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में 92 दे देता है, कभी 93 दे देता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पूरी ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले आप इस टेबल को पूरा अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए इसको, इसके बाद हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बताया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया ट्रिक मैंने आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अनुसूची के बारे में पढ़े। पहली से क्या था? एस, एस से क्या था? स्टेट, स्टेट यानी कि भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है इसमें। स्टेट में किसके बारे में बताया गया है? भारत के राज्यों के बारे में। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में अनुसूची 1 में बताया गया। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत के राज्यों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि अनुसूची 1 में भी भारत के राज्यों के बारे में ही बताया गया है, उसी का एक्सप्लेन करके अनुसूची में डाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है एस, एस से हमने क्या याद किया? सैलरी। तो किसकी सैलरी? ये भी तो क्वेश्चन उठता है, किसकी सैलरी के बारे में बताया गया है? तो ये हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने संवैधानिक पद हैं जो कि उच्च पदाधिकारी हैं, उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची में आया था हमारा ओथ, यानी कि शपथ। तो जिनकी ये सैलरी बताई गई थी दूसरे में, उन्हीं की शपथ के बारे में बताया गया तीसरी अनुसूची में। सेम टू सेम है, दूसरे में सैलरी बताया गया और तीसरे में शपथ बताया गया है, ठीक है। चौथी आई थी हमारी आर, आर से था राज्यसभा। राज्यसभा, अब राज्यसभा के बारे में क्या बताया गया है इसमें? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बताया गया है, ठीक है। राज्यसभा में जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले होते, प्रतिनिधि होते हैं, उनके बारे में हमें चौथी अनुसूची में जानकारी मिलती है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, राज्यसभा में आर से चौथी अनुसूची में राज्यसभा आती है। राज्यसभा में हमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के बारे में बताया गया है, और राज्यसभा की सीटों के बारे में भी चौथी अनुसूची में ही बताया गया है। उसके बाद आती है 5वीं अनुसूची, जिससे हमारी ट्रिक थी एससी। एससी से आता है हमारा एससी एसटी, यानी कि 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है इसमें। 5वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई। 6वीं में आया था जन, जन से हमने जनजाति याद किया था। तो किसकी जनजाति, कहाँ की जनजाति? तो दोस्तों इसमें बताया गया पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों के बारे में, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य याद रखना। देखिए पूर्वोत्तर राज्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बताया गया है: असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ की जनजातियों के मतलब यहाँ की जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 6वीं अनुसूची में बताया गया है। देखिए अगर एग्जाम में पूछता सीधा कि जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूचियों के बारे में मतलब किस अनुसूची में बताया गया है, तो वो आपका हो जाएगा 5वीं। लेकिन अगर बोलता पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में किस में बताया गया है, तो आ जाएगा 6ठा। वो भी कितने राज्य? केवल 4: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य याद रखने की ट्रिक है, छोटी सी, आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है इसमें। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है हमारी अमे मित्र। क्या है ट्रिक हमारी? अमे मित्र। याद रखना अमे मित्र, जैसे बोलते हैं ना दोस्त को, क्या बोलते हैं? अबे यार तू कहाँ था कल तक। तो वही ट्रिक हमारी अमे मित्र, ठीक है। आ से हो जाएगा असम, मे से हो जाएगा मेघालय, मित्र से हो मी से हो जाएगा मिजोरम, और इस तरह से हो जाएगा त्रिपुरा। ये 4 राज्य हैं। एक और याद रखना आप, मणिपुर, ठीक है। ये राज्यों में नहीं है लेकिन एग्जाम में हमेशा ये पूछता है, इससे आप
अच्छे से याद रखना, मणिपुर छठवीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, अगली अनुसूची थी हमारी सातवीं। सातवीं सात से हमारा क्या था, सूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन प्रकार की सूचियां हैं। ठीक है, संघ सूची में जो कानून बना सकता है वो केंद्र बना सकता है, राज्य सूची के विषयों में कानून राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची के विषयों में कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद होता है, समवर्ती सूची के विषय में कोई विवाद होता है, तो जो केंद्र जो कानून बनाएगा उसी कानून को सर्वमान्य माना जाएगा। ओके, एक और पूछता कि इन तीनों में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में दोस्तों जब संविधान बना था तो उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, कितने, 97, और अभी इनको बढ़ा करके 100 कर दिया गया है। यानी कि केंद्र हमारा सेंचुरी कंप्लीट कर चुका है विषयों में, तो 100 विषय हो जाए। ऐसे बस एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए आपको, कि पहले 97 विषय थे और अभी 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले हमारे विषय थे 66, यानी कि 66, इसमें से 5 घटाकर 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में विषयों की बात करें तो पहले 47 थे, और जो राज्य सूची से 5 घटाए गए थे उनको इसमें जोड़ दिया गया है। 47 5 कितने हो जाएंगे, 52। तो हमारी समवर्ती सूची में 52 विषय हैं टोटल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सातवीं अनुसूची भी समझ में आ गई होगी। ठीक, सातवीं अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। एक याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि शक्तियों को विभाजन किस सूची में बताया गया है, तो ये आपकी सातवीं अनुसूची में ही बताया गया है शक्तियों को विभाजन, क्योंकि जो शक्तियां थी उसमें केंद्र और राज्य में विभाजित की गई हैं सातवीं में। फिर आती है हमारी आठवीं अनुसूची। आठवीं क्या थी, भाषा क्या थी, भाषा। भाषा हमारी 14 भाषाएं थी पहले स्टार्टिंग में जब संविधान बना, तब 14 भाषाएं थी, और अभी इनको बढ़ा करके 22 कर दिया गया है। आगे हम पूरा समझेंगे कि भाषाओं को कब बढ़ाया गया और कितनी भाषाएं बढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो 14 से 22 कर दिया गया है। ओके दोस्तों, क्या कर दिया गया है, 14 से 22 भाषाएं कर दिया गया है। ठीक है, 14 से 22 भाषाएं कर दिए गए। उसके बाद आता है से, नवीं अनुसूची से क्या था हमारा, संपत्ति। संपत्ति, ठीक है, ये क्या था, संपत्ति की, राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण और भूमि सुधार इसमें ऐड किया गया है। नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी बाद में, तो राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण और भूमि सुधार, ये है नवीं अनुसूची का विषय। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि, क्या याद रखना है कि भूमि सुधार के हेतु, अगर भूमि सुधार में कोई कानून बनाना है तो वो राज्य बनाएगा, यानी कि भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। ओके, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। एग्जाम में पूछता है कि भूमि सुधार किसके अंडर आता है, भूमि सुधार में कौन कानून बना सकता है, तो राज्य बना सकता है। और मैंने आपको बताया कि पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची हमारी बदला। बदला 10वीं क्या हो जाएगी, बदला से हो जाएगी दल बदल। दल बदल क्या, पहले क्या था कि जो नेता लोग होते थे जब वो जीत जाते थे तो उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर लेते थे जाके कोई सी भी, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया कि अब कोई भी नेता, कोई भी विधायक, ये जीतने के पहले चाहे जो पार्टी ज्वाइन कर ले, यानी कि चुनाव के पहले चाहे जो पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन जीतने के बाद ये दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। और 10वीं सूची कब जोड़ी गई, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। फिर 11वीं अनुसूची आती है हमारी पंच। पंच से क्या था, पंचायती राज। ठीक है, इसमें याद रखना आपको पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र हैं, और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई है। फिर 12वीं अनुसूची आती है हमारी नगर। नगर से हो जाएगी नगर पालिका। नगर पालिका में टोटल 18 कार्य क्षेत्र हैं, और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई है। ओके, तो ये पूरी अनुसूचियां मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गई होगी। देखिए, अनुसूची से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कभी आपसे पूछ सकता है कि नवीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको ये अलग से याद करना है कि 1951 में कौन राष्ट्रपति थे, कौन प्रधानमंत्री थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, और आपके राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे उस समय। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची में किसके कार्यकाल में जोड़ी गई। जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके वो राजीव गांधी थे, और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, और ये दोनों तो एक साथ ही जोड़ी गई हैं, तो ये दोनों कार्यकाल में एक ही होगा। तो इन दोनों का जब जोड़ी गई तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिंह राव थे प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। इनको आप याद रखना, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि
12 अनुसूची थी, तो मैंने 12 अनुसूची आपको पूरी की पूरी ट्रिक से याद करा दी। ट्रिक क्या थी हमारी? SSR-SC की जनसभा से बदला पंचनगर। इस ट्रिक से हमने पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां याद कर ली हैं, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अनुसूचियों से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मैंने आपको क्लियर कराया था जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, यानी कि अभी टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। यानी कि पूछ रहा है कि शुरू में कितनी अनुसूचियां थी जब संविधान बना था। तो अभी मैंने आपको बताया 8 अनुसूचियां थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए आंसर सबका एक ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो इसका भी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तीसरी अनुसूची मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? SSR। तीसरी में क्या था? ओथ, यानी कि शपथ। तो पहला क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से? नहीं, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ट्रिक अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है। यानी कि पूछ रहा किस अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ट्रिक क्या थी हमारी? SSR। ये आर से क्या था? चौथी। राज्यसभा के बारे में हमारी चौथी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए ट्रिक हमारी क्या थी? SSR-SC की जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक है, पंच और क्या था उसके बाद? नगर, पंचनगर। ओके, पंचनगर। तो 11वीं हमारी ये थी और 12वीं हमारी नगर थी। तो पंचायती राज से हमारी थी 11वीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पंचायती राज। यानी कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है वो पंचायती राज से है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 8वीं अनुसूची का संबंध है आपका भाषाओं से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप खुद देख रहे होंगे ट्रिक से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कितने इजिली होते जा रहे हैं। ओके, 8वीं अनुसूची संबंध किससे था? भाषा से। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 7 का ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये मैंने आपको नहीं बताया, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 9वीं अनुसूची है ना हमारी, क्या 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में जब किसी विषय को शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम मतलब उसको कोई भी न्यायालय उसमें चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में जब किसी संविधान किसी अधिनियम को रख दिया जाता है, किसी अधिनियम को या कोई चेंजेस कर दिए जाते हैं और उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है, तो उसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसको याद रखना आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। 8वां हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए तमिलनाडु राज्य का आरक्षण विधेयक था जिसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसमें आपका यहाँ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते इसमें। किसमें? 9वीं अनुसूची में रखे गए आरक्षण विधेयक में। कहाँ का आरक्षण विधेयक था? तमिलनाडु का। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको अनुसूची पढ़ाते समय नहीं बताया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 10वीं अनुसूची का संबंध आपका हो जाए दल बदल से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए, 10वीं दल बदल। देखिए नाम नाम से ही मिल जाता है। वैसे ट्रिक अगर आपको याद है तब तो कोई बात ही नहीं है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो क्या कह रहा है कि संविधान की 11वां क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन?
संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए, सबसे पहले बताइए छठी अनुसूची है, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या बताया गया था? पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया था। कौन कौन से राज्य थे? मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई? हमें मित्र ट्रिक बनी थी हमारी। आ से हो जाएगा असम, मे से हो जाएगा मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मणिपुर याद रखना आप, इसी क्वेश्चन बनता है। मणिपुर हमारी इसमें छठवीं अनुसूची में नहीं है, तो क्या कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, अमे मित्र, इसको याद रखना, ये ट्रिक है हमारी, अमे मित्र। कौन सी ट्रिक है हमारी? अमे मित्र। तो इसको आप अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले कितनी भाषाएं थी? 14, 14 से बढ़ा करके 22 कर दी गई थी, राजभाषा को दर्जा प्रदान किया गया है। तो कह रहा है कि इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? मैंने बताया था आपको 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं जो हमारी भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले तो 14 भाषाएं थी, बाद में कर दी गई थी 22। तो इन 22 भाषाओं को कब कब जोड़ा गया? हालांकि अनुसूची का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी कब? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। याद रखने की ट्रिक क्या है? मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को इसको आप याद रखना कि नमक, क्या इसकी ट्रिक है? नमक। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली की हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये ट्रिक है, आप इनको याद रखना। और अगर संशोधन की बात करें, कैसे याद रखना? 21 71 हो जाएगा आपका 92। इसको ऐड करोगे आप 21 + 71, तो ये हो जाएगा आपका 92। तो ये ऐसे ट्रिक आप है ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1967 में पहली जोड़ी गई, पहली मतलब सिंधी भाषा जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ओके दोस्तों, हाँ, और एक बात आप और याद रखना इसमें कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, वहां पे मैं आपको मिस कर गया। 8वीं अनुसूची है, इसमें आपकी राजस्थानी, ठीक है, अच्छे से याद रखना इसको। राजस्थानी हो गया, राजस्थानी, ओके, राजस्थानी भोजपुरी, राजस्थानी भोजपुरी और इंग्लिश, इनको इसमें ऐड नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं नहीं है। कौन कौन सी? राजस्थानी, भोजपुरी और इंग्लिश, ये 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना कि नेपाली, नेपाली जो कि हमारा मतलब पड़ोसी देश है, नेपाली भाषा को इस अनुसूची में ऐड किया गया है। 8वीं अनुसूची में राजस्थानी, भोजपुरी, इंग्लिश ऐड नहीं है और नेपाली को इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब अगर आपको ट्रिक अच्छे से याद है तो आप कर लेंगे। देखिए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ओके, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची में हमारा, देखिए दूसरी में अनुसूची में हमारा किसके सैलरी के बारे में बताया गया है, यानी कि वेतन के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? शपथ, जो कि हमारा तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? मैंने आपको बताया था पहली अनुसूची राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सभी पहली अनुसूची में आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? देखिए क्या कह रहा है? अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो अब पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में भारत के राज्यों के बारे में बताया गया, तो अगर कोई नया राज्य बनता है तो उसको पहली अनुसूची में रखना कंपलसरी है, तो इसलिए पहली अनुसूची में चेंजमेंट किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? देखिए एक ही पॉइंट आप पकड़िए, क्या वेतन, वेतन किस अनुसूची में बताया गया है हमारा? दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सभी के सभी उच्च पदाधिकारी हैं और सभी संवैधानिक पद हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया संवैधानिक पद और उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? सबसे पहले आप बताइए कि चौथी अनुसूची में क्या बताया, किसके बारे में बताया गया है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, हमें पता है चौथी में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्ति के वितरण की रूपरेखा तैयार की गई है। देखिए शक्ति के वितरण की रूपरेखा जो तैयार की गई है वो आपकी 7वीं अनुसूची में बारे में बताया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, ये भी गलत है। 8वीं भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, ये भी गलत है हमारा। इसमें राज्यसभा के स्थानों, राज्यसभा आया, राज्यसभा, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ओके, तो आपको बताना 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी थी? 11वीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और 74वें के द्वारा 12वीं जोड़ी गई थी। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं और 73वें के द्वारा 11वीं जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये था आपका पहले, 19 का ए आपका सही हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में? देखिए विभिन्न राज्यों के बारे में बताया गया, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण, यानी कि SC ST के बारे में किसमें बताया गया था हमारा? ट्रिक से हमने याद किया था SC ST के बारे में किसमें? 5वीं में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल 10वीं थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ये प्रथम अनुसूची में किया गया है। राज्यों, भारत के मतलब भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसे हम संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं, उनके बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी का वेतन से है, तो वेतन कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक राज्य तेलंगाना का गठन किया गया, इससे संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया जाना चाहिए? मैंने आपको बताया जब भी कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया, तो कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो पहली अनुसूची में संशोधन करना कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों एक चीज और सोचिए कि चौथी में हमारी किसके बारे में बताया गया? राज्यसभा के। और राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, तो जब नया राज्य बनेगा तो उसके भी प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो चौथी अनुसूची में भी संशोधन किया जाना चाहिए। ओके, चौथे में किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर 1 या 4 आता है तो आप 1 को क्लिक करेंगे, लेकिन अगर केवल 4 दिया जाता है, केवल 4 दिया है, 1 नहीं दिया, तो आप ऑप्शन नंबर 4 भी, ऑप्शन नंबर बी भी कर सकते हैं, यानी कि अनुसूची 4 में भी परिवर्तन किया जाएगा। अगला क्या है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपको मैंने बताया कि 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए मिलान करना, बस इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। इधर अनुसूची दिया गया है, कौन सी अनुसूची है, और इधर उससे संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के 8वीं अनुसूची में हमें क्या बताया गया है? भाषा के बारे में। 8वीं अनुसूची का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब 8 का दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए का 2, ए का 2 कहाँ है हमारे? 2 में है। ठीक है, अब देखते हैं नवीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? नवीं भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। तो क्या हो जाएगा? बी का 1, बी का 1।
दोनों में है। फिर आगे देखते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए पहले ही, देखिए ये दोनों पहले ही कैंसिल हो गए हमारे, ठीक, क्योंकि ए का 1 बी का 4 नहीं था हमारा, ए का 2 था, तो ये दोनों बचे थे हमारे पास बस। दूसरा मिलाया हमने बी का 1, तो बी का 1 दोनों में है। अब सी देखते हैं, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, यानी कि सी का 3 ये, इसमें भी ए को पहले ही कैंसिल कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मतलब मिलान वाले क्वेश्चन में आपको एक आ रहा होता है, ठीक है, एक ही आ रहा होता है और उसमें से भी आपका सही हो जाता है। जैसे अगर बी का ऑप्शन, ठीक है, बी का हमारा 2 सही होता है, तो इसमें देखिए बी का 2 केवल एक में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इससे आपका टाइम बच जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन पूरा नहीं भी आ रहा होता है, अगर एक पता सिर्फ 3 नहीं भी पता है, तो भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है, इसको भी आप कर सकते हैं, एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं इसको। ओके, तो याद पर हमारी अनुसूचियाँ कंप्लीट होती हैं, पूरी की पूरी हमने 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट कर दी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी अनुसूचियाँ अच्छे से याद हो गई होंगी, ठीक है। 12 की 12 अनुसूचियाँ हमने कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अनुसूचियाँ अच्छे से समझ में आ गई हों। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं उसको आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।